बंटी जी, आप जाओ और मानो चिड़िया से 2 दाने ही उधार मांग लाओ। अगर मुझे आज दाने ना मिले तो मैं भूख से मर जाऊंगी। बबली, ये बारिशें भी कई दिनों से रुक गई हैं। अब तो मुझे शर्म आती है। मैं कैसे बार बार चिड़िया के घर दाना मांगने जाऊं? बंटी जी, चिड़िया बहुत दयालु है, वो किसी को भी खाली पंखों नहीं लौटाती। तेज बारिश में बंटी कबूतर छाता लिए अपने घर से निकलता है और मानो चिड़िया के घर पर जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, मैं हूँ बंटी कबूतर, दरवाजा खोलो। कबूतर भैया, मैं अभी आती हूँ। मानो चिड़िया अपने बच्चों को भोजन दे रही थी। वो अपने बच्चों को भोजन देती है और दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कबूतर भैया, इतनी तेज बारिश में कैसे आना हुआ? मानो बहन, मुझे कहते हुए शर्म आती है। मैं फिर से दाना मांगने आया हूँ। कोई बात नहीं कबूतर भैया, आपको दाना चाहिए, मैं अभी ला कर देती हूँ। फिर मानो चिड़िया घर में जाती है और एक पोटली में दाने भरकर कबूतर को लाकर देती है। कबूतर भैया, जब तक मेरे पास अनाज है मैं किसी पक्षी को भी अपने घर से खाली नहीं मोड़ूंगी। लेकिन हाँ, जब मेरे पास दाने खत्म हो गए तो देखा जाएगा। मानो बहन, आप बहुत दयालु हो और समझदार भी। जब हम सब पक्षी अपनी मस्तियों में गुम थे तो आपने मेहनत की और आपने उन दिनों दाना जमा कर लिया। अगर हम सब पक्षियों ने भी तुम्हारी तरह दाना जमा किया होता तो आज हम इतनी मुश्किल में ना होते। फिर कबूतर मानो चिड़िया का धन्यवाद करते हुए दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बिजली कभी कबूतर को अपनी खिड़की से दाना लेकर जाते हुए देख रही थी। बादल जी उठो, वो देखो वो गया कबूतर। आज फिर चिड़िया से दाना लेकर जा रहा है। तुम भी जाओ और दाना लेकर आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो चिड़िया सारा दाना बांट दे और हम बारिशों के दिनों में भूखे रह जाएं। तुम चिंता नहीं करो, चिड़िया के घर में ढेर सारा दाना है। जितनी भी बारिशें हो, दाना कभी खत्म नहीं होगा। वो छोटी सी चिड़िया न जाने इतने काम कैसे कर लेती है। बिजली, मेरे पिता कहते थे, जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। उसने देखो मेहनत की और दाना जमा किया और अब बारिशों के दिनों में वो सबकी मदद भी कर रही है। फिर बादल कौवा छाता लिए अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मानो बहन, मेरी प्यारी बहन, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बादल कौवा। फिर मानो चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है। बादल भैया, चावल लेंगे या मकई का भुट्टा? जो भी मिल जाए, ऐसे मौसम में भला कहाँ से और दाना मिलेगा। जो भी मिल जाएगा वही खा लेंगे। फिर मानो चिड़िया 2 मकई के भुट्टे लाती है और बादल कौवे को दे देती है। ये लो बादल भैया, ये बहुत मजे के भुट्टे हैं, एक बार खाओगे तो याद रखोगे। ये मकई के भुट्टे मैं किसान के खेत से लाई थी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम हमारी पड़ोसन हो, वरना ऐसी बारिश में हम तो भूखे ही मर जाते। फिर बादल कौवा मकई के भुट्टे उठाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। बादल जी, ये मकई का भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या चिड़िया के घर में ऐसे और भी भुट्टे थे? होगी, मुझे क्या पता, मैं घर में थोड़ी ना गया था। बादल जी, हम कितनी बार चिड़िया से दाना मांग मांग कर खाएंगे। कुछ दिनों तक तो वो हमें दाना भी नहीं देगी। क्यों ना आज रात हम चिड़िया का सारा दाना ही चुरा लें। लेकिन बिजली, ये बहुत मुश्किल है। चिड़िया दरवाजे की कुंडी लगाकर सोती है। बादल जी, तुम कोई छोटे मामूली चोर थोड़ी ना हो, तुम भी तो पूरे जंगल के बड़े चोर हो। भला तुम्हारे लिए चिड़िया के घर में घुसना कौन सा मुश्किल काम है? ये तो तुम सच कह रही हो बिजली, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक है, आज रात तैयार रहना, हम कुछ न कुछ करेंगे। बच्चों, घर में सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं और बारिश भी हो रही है। ऐसी ठंड में तो हम रात को कैसे सो पाएंगे? आप दोनों घर में ही बैठो, मैं अभी जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना छाता लिए घर से निकलती है। वो घने जंगल में जाती है, जहाँ एक पेड़ के नीचे उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। वो लकड़ियाँ उठा ही रही थी कि उसे किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मानो चिड़िया जरा आगे होकर देखती है, वहाँ एक तोती बैठी रो रही थी। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे घोंसले में एक भी दाना नहीं है, मैं क्या करूँ?
ऊपर वाले, इससे अच्छा था कि तू मुझे अपने पास ही बुला लेता। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मानो चिड़िया तोती के पास जाती है। तोती बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? चलिए आप मेरे साथ चले, मैं आपको दाना देती हूँ। ये सुनकर तोती खुश हो जाती है। लेकिन ऐसी तेज बारिश में आप मुझे दाना कहाँ से देंगी? तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही दाना जमा करके रखा हुआ था। फिर मानो चिड़िया तोती को अपने साथ अपने घर में ले जाती है और कुछ अनाज उसे एक पोटली में डालकर दे देती है। ऐसे रात भी हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को तेज बारिश में बादल कौवा और बिजली कौवी अपने घर से निकलते हैं और वो चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। बादल जी, चिड़िया का दरवाजा तो बंद है, वो देखो खिड़की खुली है, तुम जाओ खिड़की से ही चले जाओ। ठीक है बिजली, तुम ध्यान रखना। फिर बारह में लड़ती रहती थी। उसे तो बस यही चिंता सताई जा रही थी कि उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी। शाम को कौवे वाले उन दोनों को देखने आते हैं। अरे वाह वाह बहन, तुम्हारी बेटियां तो बहुत सुंदर हैं। लेकिन बहन, हमें दो दो सोने के हार चाहिए। क्या बहन जी, दो दो सोने के हार? मैं सोने के हार भला कहाँ से लाऊंगी? मैं तो जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाती हूँ, वही बेचकर घर का गुजारा करती हूँ। फिर भला कहाँ से लाऊंगी मैं सोने के हार? हाँ हाँ बहन जी, समझ गई मैं, हम भी मजबूर हैं, क्या करें, चलिए जी चले। ये कहते हुए कौवे वाले वहाँ से चले जाते हैं। ए जंगल की परी, हमें सुंदर तो बना दिया, लेकिन अमीर बनाना भूल गई क्या? क्या हुआ मानो परी, आप इतनी उदास क्यों हैं? तोते, जब देखो ये कवियाँ मुझे ही दोष देती रहती हैं। तो फिर परी जी, आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देती? लेकिन तोते, क्या जो चाहता है उसे हर समय वही देना संभव है? परी जी, एक बार कोशिश तो करके देखिए। ठीक कहा तोते, अब 2 मिनट के लिए वो जो भी चाहेंगी उन्हें वही मिलेगा। तेरे नाम की तरह तुझ में भी कांटे हैं, भला कौन तुझसे शादी करेगा? तो तू भी अपने नाम की तरह तेज है, भला तुझसे कौन शादी करने वाला है? अच्छा, मैं चाहती हूँ तेरी शादी किसी अंधे से हो जाए। मुझे ऐसा कहा तो मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी किसी लूले लंगड़े से हो जाए। जो ये मांग रही हैं, इन्हें मिल जाए। जंगल की परी का ऐसा कहते ही उनके घर के बाहर तो कौवे आ जाते हैं। हम आ गए। अरे अरे, कौन हो तुम? मैं एक लंगड़ा हूँ, तुमने ही तो कहा था कि मुझसे शादी करनी है, और मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, शादी करने आया हूँ। क्या दीदी, हमारी बातें तो सच हो गई। तो क्या छोटी, अब हमें इनसे शादी करनी पड़ेगी? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तभी उन दोनों की माँ बाहर आती है। मैं जानती थी, ये तुम हर समय जो एक दूसरे को शराब देती हो, एक दिन तुम दोनों को लगेगा जरूर। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जंगल की परी सब सुनती है, लेकिन तुम दोनों भला कहाँ मेरी सुनती हो? माँ, अब क्या होगा? बेटी, ये जंगल की परी का आदेश है, अगर ऐसा ना होता तो ये दोनों यहाँ कैसे आते? अब तुम दोनों को इन कौवों से शादी करनी ही होगी। ए जंगल की परी, कितना कुछ मांगा था, तब तो नहीं सुना। हाँ दीदी, सुना भी तो क्या। फिर उन दोनों बहनों की शादी उन कौवों से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो बादल जी, क्या सोचा आपने? घर का गुजारा कैसे होगा? मैं सोच रहा हूँ बिजली कि मैं फिर से टोकरियाँ बनाना शुरू कर दूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि उन्हें बेचने कैसे जाऊँगा। बादल, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बस टोकरियाँ बनाओ, उन्हें बेचने मैं जाऊंगी बाजार। ये तो बहुत अच्छा है, पता है मेरी बनाई हुई टोकरियों की बहुत तारीफें करते हैं जंगल में। दूसरी ओर गुलाबी अपने पति से कहती है, प्रेम जी, पी लीजिए चाय और मुझे बताइए कि क्या सोचा है आपने। मैंने सोच लिया है कि अब हम खेत में जाएंगे और अपनी फसल उगाएंगे। लेकिन प्रेम जी, हमें खेत कहाँ से मिलेगा? गुलाब, तुम चिंता नहीं करो, खेत है मेरे पिताजी का, बस तुम्हें मेरे साथ काम करवाना होगा। हाँ पति जी, काम तो करना ही होगा, वरना भूखे पेट मरना पड़ेगा।
पता है बादल जी, सच में आप बहुत सुंदर टोकरियाँ बनाते हैं। मैं ये 5 टोकरियाँ लेकर बाजार जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी वो टोकरियाँ लेकर बाजार चली जाती है। दूसरी ओर गुलाब भी अपने पति के साथ खेतों में काम करवाती है। माँ, जरा आकर देखो, आपकी छोटी बेटी जो 1 गिलास पानी भी उठकर नहीं पीती थी, आज वो कितना काम कर रही है। बताओ गुलाब, और कितना काम बाकी है? हाँ हाँ, बस थोड़ा सा ही। अच्छा मुझे बताइए प्रेम जी कि हम किसकी खेती करेंगे? मेरे पिताजी कहते थे कि कभी इस मिट्टी में सोना उगता था। अब तुम ही बताओ कि क्या खेती की जाए। हाँ, याद आया पति जी, धान। धान ही तो असली सोना है। लेकिन गुलाब, उसमें तो काफी मेहनत लगेगी, लगाना झाड़ना। देखिए प्रेम जी, अगर जंगल की परी ने हमारे भाग्य में लिखा है तो मेहनत तो करनी ही होगी। ऐसे गुलाब और बिजली के दिन गुजरते हैं। बिजली का भी मेहनत करके बाजार में टोकरियाँ बेचती है, तो दूसरी ओर गुलाब दिन रात मेहनत करके धान की फसल उगाती है। और ये सब चिड़िया परी अपने जंगल के परिस्तान में देख रही थी। आइए आइए, ले जाइए 10 रुपए की टोकरी, 10 रुपए की टोकरी। आइए आइए, देखिए बासमती चावल है, असली बासमती चावल। जल्दी जल्दी आइए, ले जाइए चावल। बड़ी दीदी, अब मुझे समझ में आया कि हमारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी। तो ठीक है गुलाब, कल माँ से मिलने चलते हैं। अगले दिन वो दोनों बहनें अपनी माँ से मिलने घर आती हैं। बिजली का भी अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो बहुत बूढ़ी हो गई है, कल से तो लकड़ियाँ चुनने जंगल नहीं जाएगी। बिजली, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? माँ, आपकी दोनों बेटियाँ अब कमाने लगी हैं। आज से हम दोनों बहनें आपके खाने पीने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये सुनकर बूढ़ी का भी बहुत खुश होती है। देखिए मानो परी जी, अब ये दोनों बहनें आपस में लड़ाई नहीं करती है, बल्कि दिन रात मेहनत करती है। अब तो ये अपनी माँ की जिम्मेदारी भी ले रही है। आप भी इन दोनों के लिए कुछ कीजिए ना। ठीक है तोते, ये दोनों जो चाहेंगी वही पाएंगी। बेटी, मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता होती है। माँ, तुम चिंता नहीं करो, हम दोनों बहनें मेहनत करके अमीर हो जाएंगी। जो ये मांग रही है इन्हें मिल जाए। मानो परी के ऐसा कहते ही वो दोनों बहुत अमीर हो जाती हैं। उन दोनों बहनों को समझ में आ जाता है कि कभी कभी जो चाहे वो मिल जाता है। अब वो दोनों यही प्रार्थना करती हैं कि जंगल की परी उनके पतियों को ठीक कर दे। जिसके बाद मानो परी एक वैद्य के भेष में आ जाती है। मैंने सुना है कि आप दोनों बहनें अपने पतियों को स्वस्थ करना चाहती हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। हाँ हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमारे पति ठीक हो जाएं। तो ठीक है, बदले में तुम दोनों बहनों को अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है। फिर मानो परी उन दोनों को एक एक दवा की बोतल देती है। ये दवा अपने पतियों को रात में पिला देना, सुबह होते ही सब ठीक हो जाए। फिर बिजली का भी अंडे लेकर रसोई में चली जाती है। मैंने बिजली को बोल तो दिया कि मुर्गी को साफ करता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँगा साफ? ऐसा सोचते हुए बादल कप्पा अपनी मुर्गी उठाता है और नदी पर जाता है। मेरी प्यारी मुर्गी, आज मैं तुझे इतना साफ करूँगा कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगी। इतना सोचते हुए बादल कप्पा मुर्गी को नदी में डुबकी लगवाने लगता है। डुबकी लगवाते लगवाते मुर्गी तो मर जाती है। हैं? ये क्या? मेरी मुर्गी, मेरी प्यारी मुर्गी तो मर गई। अब मेरा क्या होगा? फिर बादल कप्पा अपनी मरी हुई मुर्गी लेकर घर आता है। क्या हुआ पति जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? और ये हमारी मुर्गी को क्या हो गया? किसने मारा हमारी मुर्गी को? फिर बादल कप्पा बिजली को सारी बात बताता है। अरे, तुम में थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं? वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ भोला कौवा आ जाता है। अरे क्या बात है बादल, तेरे घर से तो बहुत शोर हो रहा है। भूरे कौवे को देखकर वो दोनों पति पत्नी रोने का नाटक करने लगते हैं। क्या हुआ बादल, तुम रो क्यों रहे हो? भोला यार, मैंने सोचा था कि अपनी मुर्गी बेचकर मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन देखो मेरी मुर्गी मर गई। इतना बोलकर बादल कौवा जोर जोर से रोने लगता है। अपनी फिक्र करो बादल, मेरे पैसे तुम बाद में लौटा देना।
इतना कहते हुए भूरा कौवा जाने लगता है तो बादल कौवा उसे रोकता है। भूरे यार, मुझे 500 और उधारा दे दो, मैं बाकी पैसों के साथ तुम्हें लौटा दूंगा। चुप कर जा बादल, ये ले 500। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। इतना कहकर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। देखा बिजली, मेरी एक्टिंग करने से ही तो पूरा हमें और पैसे देकर चला गया है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, अब इस मरी हुई मुर्गी का क्या करोगे? मेरे पास इसका भी उपाय है, तुम मुर्गी को अच्छे से साफ करो, मैं आता हूँ। पर अब तुम क्या करना चाहते हो? बस तू देखती जा, मुर्गी बेकार भी नहीं जाएगी और आज शाम की दावत भी हो जाएगी। मैं नहीं खाने वाली ये मरी हुई मुर्गी। तुझे खिला भी कौन रहा है, मेरी बात सुन। फिर बादल कौवा बिजली कौवे के कान में कुछ कहता है। ठीक है पति जी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करती हूँ। तो ठीक है, तू